मीनू चिड़िया की एक प्यारी सी गाय होती है जो कि उसको मकई के दाने खिलाती है। मीनू चिड़िया अपनी गाय को बहुत अच्छे अच्छे सड़े हुए सेब भी खिलाती है ताकि वो दूध ज़्यादा दे। सारा दिन इसकी गाय घास खाती है और इसको बहुत ज़्यादा ही मेहनत करती है, इसका गाढ़ा दूध देती है। ऐसे ही मीनू चिड़िया इस गाय को बहुत प्यार करती है। इधर कालू कौवा भी एक भैंस को ज़्यादा घास नहीं खिलाता और दूध निकालता रहता है, लेकिन इसकी गाय ज़्यादातर पानी वाला दूध देती है और कालू कौवा वो पानी वाला दूध लेके चला जाता है। ये घास जड़ी बूटियां खाती और कालू कौवा अपने घर ले आता है। कालू ये तो पतला लग रहा है, मैं ऐसा करती हूँ इसको 2 कर देती हूँ पानी मिला के। गोरी कौवी भी उस दूध में पानी डाल के 2 बाल्टियां कर लेती है। अच्छा मैं ऐसा करती हूँ, जहाँ मीनू चिड़िया बेचने जाती है वहाँ बेच के आती हूँ। मीनू चिड़िया अपनी गाय का अच्छा दूध और गाढ़ा गाढ़ा दूध मीठू तोता भी ले जाता है और मीनू चिड़िया बेच चुकी होती है। गोरी भी आ जाती है, अरे मीठू देखो देखो मैंने भी भैंस ली है, आजा भैंस का दूध पी ले। और मीठू तोता चला जाता है। अच्छा गोरी बहन आप दूध बेचो, मैं जा रही हूँ, मेरा खत्म हो गया है। ऐसे ही मीनू चिड़िया का खालिश दूध बिक जाता है। कबूतर देर से आता है, हे कबूतर आजा 1 बाल्टी ले जा, मैंने भैंस ली है जो कि अच्छा दूध दिया है, उसने जाओ पी के देख फिर पैसे देना। ऐसे ही गोरी कौवी कबूतर को चूना लगा देती है। अरे कबूतर जी कहाँ से लेके आए हो, ये दूध तो मुझे पतला लग रहा है। हाय निरा पानी है, पानी का स्वाद आ रहा है, इसमें दूध तो नहीं है क्या? तू गोरी से लेके आया है, वो तो 1 नंबर की फ्रॉडिन है, फ्रॉडिन क्यों लेके आया है? कालू देखो वो मीनू चिड़िया बेच के जा भी रही थी, जब तक मैं गई आखिरी दूध वो मीठू को दिया, फिर बाद में कबूतर आया, फिर मैंने भी उसको ही 1 बाल्टी दे दी, अभी तक उसने पैसे भी नहीं लिए, जाके उस मीनू जी की गाय को मार के अगले दिन फिर हो जाता है। कालू कौवा फिर जंगल से एक जड़ी बूटियां लाता है, हाँ इससे गाय मर जाएगी उसकी। मीनू चिड़िया की बड़ी आई, दूध जल्दी जल्दी बेच के चली जाती है, अब मेरी भैंस का लेंगे। कालू कौवा वो जड़ी बूटियां तोड़ता है और जाके मीनू चिड़िया की भैंस को एक जड़ी बूटी का फूल खिलाता है और दूसरा भी खिला देता है। मीनू चिड़िया घर पे नहीं होती, कालू कौवा वो फूल खिला के चला जाता है और मीनू चिड़िया की भैंस जब तक वो दाना लेके आई वो मर रही थी। हाय रे, अरे भैंस क्या हुआ मुझे बताओ, आपने क्या खा लिया? मैं इधर तो कोई सड़ी हुई जड़ी बूटी नहीं थी, इसको क्या हो गया? जंगल में तेज गर्मी थी, तेज गर्मी से पंछी हक खा रहे थे। हाय कितनी गर्मी है, गोरी कौवी कहती है और तोता मीठू भी हट खा रहा था। गर्मी की वजह से सारे पंछी कांप रहे थे, गर्मी बहुत तेज थी, गर्मी के मारे वो नदी पे बैठे हुए थे और तेज गर्मी की वजह से सारे पंछी बहुत ज़्यादा ही गर्मी से परेशान थे। गोरी कौवी कहती है इस गरीब कालू से मेरी शादी ना होती ना, कोई अमीर से होती तो मैं एसी पे बैठी होती। कालू कौवा कहता है, अरे गोरी बस कर दे, अब कितना मस्का लगाएगी? ऐसे ही मीनू चिड़िया वो पंखा लेके आ रही थी। कबूतर पूछता है, मीनू बहन कितने का पंखा लिया, गर्मी तो बड़ी है, क्या थोड़ी सी हवा हमें भी खाने दोगी? मीनू चिड़िया वो पंखा ले जाती है और पंछियों को भी हवा खाने को देती है। पंछी खुश हो जाते हैं और मीनू चिड़िया कहती है, अरे कबूतर भाई आपको कैसा लगा मेरा पंखा, मैंने कई महीनों से पैसे जमा किए थे। कबूतर भी कहता है, मीनू बहन
हमें भी कभी कभी हवा खाने दिया करो, हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि पंखा ले सकें। ऐसे ही कबूतर और मिठू तोता वो शाम से पहले चले जाते हैं। गोरी कवि और इधर कालू कौवा बैठा हुआ था। कबूतर कहता है हम भी मीनों के घर से ठंडी ठंडी हवा खा के आ रहे हैं, बड़ा ही मजा आया, अब मैं जा रहा हूँ। इधर से गोरी कवि भी हक्की बक्की थी, कालू कालू हम भी चलें क्या मीनू चिड़िया के घर, गर्मी लग रही है, हवा खाने ठंडी ठंडी। ऐसे ही मी गोरी कवि कालू को ले जाती है। चलो कालू चलो, मीनू चिड़िया के घर गर्मी बहुत है, हम हवा खा के आते हैं। और कालू और गोरी दोनों चले जाते हैं मीनू के घर। मीनू चिड़िया भी हवा खा रही थी, देखती है दोनों को। अरे कालू भैया आप भी आ गए हो क्या मेरे पंखे की हवा खाने? है बड़ी तेज गर्मी है, आ जाओ आ जाओ। वो दोनों ही सो जाते हैं आके, और बड़ी ही तपती गर्मी थी। मीनू चिड़िया इन दोनों बेशर्मों को देख रही थी कि कैसे ही हवा के ऊपर सो गए। ऐसे ही रात हो जाती है, अगला दिन होता है, दोनों ही सोए होते हैं। अरे कालू भैया गौरी बहन उठो, मैंने सफाई करनी है, आप अपने घर जाओ, सुबह हो गई है, अब मुझे पंखे को आराम भी देना है, कहीं खराब ना हो जाए। गोरी कवि फिर आंखें मलती हुई उठती है। हाय अच्छा हम घर जाते हैं, अगली सुबह भी हो गई, हमें तो पता भी नहीं चला, ठंडी ठंडी हवा जो खा रही थी। इधर से फिर चले जाते हैं। मीनू चिड़िया फिर से घोंसले में बैठ जाती है। बेशर्मों की तरह मेरे घर में ही सो गए, मुझे भी नहीं सोने दिया, अब मैं क्या करूं इन पंछों का। ऐसे ही फिर दोनों जा रहे थे, मिठू तोता और कबूतर भी जा रहे थे। गोरी कभी कहती है मजे मजे की नींद आई है, मीनू चिड़िया के घर गए थे, सारी रात तो हमें नींद आई, हमें पता भी नहीं चला कि सुबह से शाम कैसे हो गई। रात भी गुजार ली, उस मीनू चिड़िया के घोंसले में ठंडी ठंडी हवा खा रहे थे। चलो बंचो फिर से हवा खाने चलते हैं। मीनू चिड़िया अंदर से दरवाजा बंद कर देती है और गोरी कवि खटकाती है। अरे मीनू बहन खोलो ना दरवाजा, हमें भी पंखे की हवा खाने दो, हमें भी गर्मी लग रही है। इधर से मिठू तोता और कबूतर भी बुला रहा था। हाँ गोरी मीनू बहन दरवाजा खोलो, हमें भी जाना है। और गोरी और कौवा चला जाता है। मीनू बहन हमें तो आने दो, गोरी चली गई। और मीनू चिड़िया थोड़ी देर के बाद दरवाजा खोल देती है और दोनों पंछी कहते हैं वो गोरी कवि आपके पंखे की ठंडी ठंडी हवा खा रही थी, हमें भी हवा खाने दो ना, हमें भी गर्मी लग रही है। तोता भी कहता है मीनू बहन बैठने दो ना हमें। मीनू चिड़िया कहती है अच्छा अब शाम से पहले चले जाना, मुझे भी सोना होता है। मिठू तोता और कबूतर खुश हो जाते हैं। तो दोस्तों आप लोगों को हमारी कहानी कैसी लगी? अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना।